नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गुरुदेव के संस्मरण के बारे में जानेंगे। यह संस्मरण श्री जयंती पटेल जी के जीवन से संबंधित है, तो आइए जानते हैं। जयंती पटेल जी के जीवन में घटी एक घटना का संस्मरण जब उन्होंने स्वयं गुरुदेव के सम्मुख से सुना तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उनके साथ घटी इस घटना के 5 साल के बाद में गुरुदेव से जब वे दीक्षा लेने गए, तब गुरुदेव कच्छ गुजरात आए थे। तब वहाँ उन्होंने दीक्षा लिया और फिर उन्हें गुरुदेव के प्रथम दर्शन और मुक्त रूप से बात करने का सौभाग्य मिला। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, कल नवरात्र में मैंने आपसे दीक्षा ली और मुझे मेरे जीवन का आधार मिल गया। इससे पहले भी बहुत बड़ी परेशानी में से आपने मुझे बचाया था, जो कि मेरे जीवन मरण का प्रश्न था। तब गुरुदेव ने कहा, ये तो ठीक है, पर याद कर वो समय जब तुम अंधेरी रात में कहीं जंगल में अकेले रेल की पटरी पर था। उधर भी मैंने तुमको बचाया था। तुम तो जन्मों जन्मों से मेरे साथ हो। तुम इस जन्म में आज जुड़े हो, पर यह घटना तो 5 साल पहले की थी। तब तो तुमने दीक्षा भी नहीं ली थी। तो फिर उन्हें पुरानी बात का स्मरण हुआ, जब वे 18 से 31 साल की उम्र में गांव में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम किया करते थे। यह तब की घटना थी। वे अहमदाबाद खरीदी के लिए गए थे। 3 दिन बाद जब वे खरीदी से लौटे, तब उनके साथ में एक बाड़मेर का व्यापारी भी था। वह भी गायत्री परिवार का था। दोनों रात को 8 बजे लौट रहे थे। गाड़ी बाड़मेर जानी थी, आखिरी डिब्बा भुज जाना था। बीच में इन्हें पालमपुर स्टेशन में उतरना था। रात हो गई, इन्हें पता ही नहीं चला और गाड़ी आगे निकल गई। तो बाड़मेर के व्यापारी ने कहा कि पटेल जी, गाड़ी पालनपुर से आगे निकल गई है, अब कैसे करेंगे। आगे जाके मोड़ आया, गाड़ी धीमी हो गई। उन्हें कुछ न सूझा, वे ट्रेन से बाहर की ओर कूद गए। जंगल था, रात का समय था। उन्होंने सामने की ओर देखा तो उन्हें पालमपुर स्टेशन की लाल बत्ती दिखाई दे रही थी, जो कि बहुत दूरी पर थी। वे उसी दिशा में रेल की पटरी पर धीरे धीरे पाँव रख करके आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पता चला कि दोनों पटरी के बीच का भाग गला हुआ है और सड़ चुका है, जिसके कारण वे लड़खड़ा के नीचे खाई पे गिर गए। उनका एक हाथ पटरी पर लटका हुआ था और वे नीचे खाई की तरफ झूल रहे थे। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी उन्हें अचानक ऐसा लगा कि किसी ने उनका दूसरा हाथ पकड़ा और उन्हें खाई से ऊपर खींचकर पटरी पर ले आए। फिर वे धीरे धीरे पालमपुर रेलवे स्टेशन की ओर आगे बढ़ने लगे। आधा घंटा चलने के बाद वे स्टेशन तक पहुँचे। वहाँ पर भुज जाने वाला डिब्बा पड़ा था। एक पहचान वाले भाई ने उनका सामान ला दिया। उन्होंने अपनी आप बीती उन भाई जी को बताई। उन्हें भी सुनकर दुख हुआ। वे कहने लगे कि आप बहुत परेशान हो गए हैं। इसके बाद बम्बई से भुज जाने वाली गाड़ी आई और उस पे उनके ट्रेन का डिब्बा जुड़ा। सुबह 8:30 बजे वह भुज पहुँचे। इस तरह से उस रात को जैसे तैसे उनकी जान बची थी। यह घटना दीक्षा लेने से पहले की थी। इस घटना को गुरुदेव ने सम्मुख से कहा कि ऐसी स्थिति में मैंने तुम्हारी रक्षा की। तो पटेल जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आपको बारंबार प्रणाम, आप तो सब समर्थ है। तब गुरुदेव ने कहा कि तुमने तो उस समय दीक्षा भी नहीं ली थी, तो क्या हुआ, तुम तो मेरे जन्म जन्मांतर तक साथ हो। अब तुमको मेरा काम करना है और आगे भी मैं तुम्हारा काम करूंगा। उस समय उनकी आयु 25 वर्ष की थी। आज 83 वर्ष की उम्र में भी वे स्वस्थ होकर राजनांदगांव में समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। ऐसी है हमारे परम पूज्य गुरुदेव की लीला और धन्य है उनके शिष्य श्री जयंती पटेल जी, जिन्हें गुरुदेव का आशीष एवं सानिध्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद।